पहलगाम हमले के बाद भारत के लिए पाकिस्तान पड़ोसी के उस लड़के जैसा बन गया है जो आम के पेड़ पर चढ़ेगा तो आम खाने को मिलेंगे और गिर के मर गया तो तेरहवीं का खाना कहीं नहीं गया। इन द आफ्टरमाथ ऑफ पहलगाम अटैक क्या पाकिस्तान को भारत फुल ऑन ठोकेगा या इट्स गूज वुड बी कुक्ड ऑन अ स्लो बर्नर इज अ बिग क्वेश्चन दैट एवरीवन इज स्टेयरिंग एट। जहां इंडस ट्रीटी के सस्पेंड होने की बात से पाकिस्तान तड़प उठा है, वहीं कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ बहते पानी को रोकने में भारत की कैपेबिलिटीज को ही डाउट कर रहे हैं। क्या वाकई भारत पाकिस्तान को भूखा प्यासा मारने की क्षमता रखता भी है? इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने जा रहे हैं। 1947 से ही यह होता आया है कि हद से आगे निहायत ही घटिया धोखेबाजियां कर पाकिस्तान पहले सरप्राइज अचीव करने में एक बार तो सफल हो जाता है, फिर भारत उसे अच्छे से पेल कर घर छोड़ कर आता है। पाकिस्तान का तंत्र फिर भी बाज नहीं आता और हर 10-20 सालों में कोई ना कोई गिरी हुई हरकत करता ही रहता है। ये गंदा खेल रिसेंटली पहलगाम में रिपीट हुआ। अब देखना यह है कि भारत फुल ऑन युद्ध छेड़ेगा या बाकी मीन्स यूज करेगा या फिर कुछ हाइब्रिड टाइप गेम प्लान एग्जीक्यूट होगा। मीडिया प्रोफेशनल्स और आर्मी वेटरन्स चैनल्स के स्टूडियो में पूरे जोर शोर से पाकिस्तान पर फुल फ्लेजेड अटैक की हिमायत करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो माइक वगैरह को ही फिजिकल वेपन की तरह यूज करके पाकिस्तानी आर्मियों को स्टूडियो लेवल अटैक में ही दिन रात ठोक रहे हैं। वहीं भारत सरकार पाकिस्तान को भूख प्यास से तड़पाने की ओर स्टेप्स पहले ही उठा चुकी है। जिन लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की ओर पानी ले जाने वाला इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर सूटेबल डैम्स आदि के अभाव के चलते भारत का अभी तक कोई नियंत्रण नहीं है, तो उनकी जानकारी के लिए यह बताना सही होगा कि झेलम की ट्रिब्यूटरी किशनगंगा पर 23 किलोमीटर लंबी डाइवर्जन टनल 2018 में, चेनाब पर रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2021 में, झेलम नदी पर तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट was reactivated in 2016 is almost ready to regulate the flow. इनके अलावा रावी नदी पर शाहपुर कंडी डैम और ऊज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पर काम बड़ी तेजी से चल रहा है। कुल स्थिति यह है कि आज भी भारत के पास पाकिस्तान का पानी रोकने के सब्सटेंशियल कैपेसिटी ऑलरेडी मौजूद है। ट्रेड विद पाकिस्तान हैज बीन सस्पेंडेड, एयर एंड मैरीटाइम स्पेस हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड। द रन अप टू पहलगाम अटैक shows prior stage management as if Pakistan orchestrated the same to invite a full-fledged war on itself that Uncle Sam seems eagerly waiting for after extending $400 million aid. Western forces seem to be pushing for a major armed conflict in Southeast Asia to scuttle the growing economies through their usual instrument of terror, that is Pakistan. अन्यथा पाकिस्तान का इतना उछलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। भारत के मुकाबले झिंगुर सा साइज है और भिखारियों से भी बदतर इकोनॉमी। आज तक हर युद्ध में भारत द्वारा पीटा गया है, बिना बाहरी शय के इसकी इतनी मजाल नहीं है कि वह युद्ध को निमंत्रण दे सके। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत के लिए पाकिस्तान पड़ोसी के उस लड़के जैसा बन गया है जो आम के पेड़ पर चढ़ेगा तो आम खाने को मिलेंगे और गिर के मर गया तो तेरहवीं का खाना कहीं नहीं गया। हमें कारगिल जैसा नी जर्क रिएक्शन करके अपने बहादुर सिपाहियों की जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। फौज के जनरलों को भी चाहिए कि बड़े बड़े दावे करके जवानों की जान जोखिम में डाल अपनी छाती पर और मेडल लगाने का लालच छोड़ सरकारी तंत्र को सही व देश हित की सलाह देने का वे कष्ट करें। जो तमगे अपनी जवानी में बहादुरी दिखाकर उन्हें नहीं मिल पाए, उनका मोह त्यागना ही उचित है। जिन जनरलों ने कारगिल युद्ध में अपने जवानों का जीवन अवॉइडेबल जोखिम में डालकर जोड़ तोड़ और मैनिपुलेशंस कर अपने लिए युद्ध सेवा से रिलेटेड तमगे हासिल किए थे या कारगिल विडोज के लिए बनी आदर्श सोसाइटी में फ्लैट बुक करे थे, उन सभी के कच्चे चिट्ठे देर से ही सही फाइनली बाहर आए और देश की जनता के आगे बड़ी छीछा लेदर हाल ही में कारगिल की 25वीं सालगिरह पर इन सभी को झेलनी पड़ी। वैसे तो सरकार के पास एक से एक सलाहकार हैं, लेकिन फिर भी देश का सिपाही होने के नाते यह मत रख रहा हूं कि फुल स्केल वार की जगह इस नास्टी नेबर को बॉर्डर पर अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए कॉन्स्टेंटली लो इंटेंसिटी आर्मी और मिसाइल एक्शन से कुंजम ठोकना ठीक होगा। सेना बॉर्डर पार करे या ना करे, मिसाइल और गोलों की डेली डोज अवश्य डिलीवर होनी चाहिए। ऑल दिस शुड गो ऑन विद वाटर एंड इकोनॉमिक क्रूसेड अगेंस्ट दिस नास्टी नेबर। इन द मीन टाइम देश के दुश्मनों की आशा के ठीक विपरीत एक्सटर्नल एनिमी के बजाय घर के अंदर बैठे दुश्मनों के खिलाफ फुल ऑन वॉर फुटिंग पर
कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी तंत्र का कितना ही ऊंचा ओहदेदार क्यों ना हो। अगर इस सब से काम ना बने तो लास्ट में फुल ऑन वॉर छेड़ने से हमें किसने रोका? यानी दुश्मन पर हमला तब और वहां हो जब वो पहले ही अधमरा हो चुका हो, बजाय इसके कि जब वो हमारे हमले के लिए पहले से ही तैयार बैठा है, जैसा कि अभी। ऐसा लग रहा है कि बदले हुए भारत की सशक्त सरकार ऐसा ही कुछ कर भी रही है। जय भारत, जय हिंद की सेना।